Hello students, welcome you all to the Radhika classes. Today in this video we are going to discuss about the very important topic of a class 12, that is sewage treatment plant. STP इसकी short form है. तो first of all बच्चे हम बात करते हैं कि what do you mean by sewage? Sewage is basically the municipal or the domestic waste. Domestic waste ये जो domestic waste है, municipal waste है जो आपके घर में प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सीवेज. और वो सीवेज वाटर जो है अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? रिवर्स में. बट रिवर्स में जाने से पहले हमें उसको ट्रीट करने की जरूरत है, उसकी बीओडी को रिड्यूस करने की जरूरत है, ताकि वो जब रिवर्स में जाए तो एक्वेटिक लाइफ को डैमेज ना कर सके. क्योंकि अगर सीवेज वेस्ट जो ये सीवेज है ये अगर डायरेक्टली हम रिवर्स में थ्रो करेंगे तो इट कैन हार्म द एक्वेटिक लाइफ, aquatic plants as well as animals. So there is a need to treat this sewage waste. और सीवेज वेस्ट को ट्रीट करना मतलब हमारा यहाँ पे पर्पस क्या है? टू रिड्यूस द बीओडी. बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. अब पॉल्यूटेड वाटर बच्चे जो होगा, एक पॉल्यूटेड वाटर में पॉल्यूटेड वाटर की बीओडी क्या होगी? ज्यादा होगी. पॉल्यूटेड वाटर हैज हाई ऑक्सीजन डिमांड मींस पॉल्यूटेड वाटर में जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो ज्यादा है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसमें सीवेज में ऑर्गेनिक कंटेंट भी होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे. एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूटिलाइजिंग दैट ऑर्गेनिक कंटेंट. तो मींस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसकी क्या है? ज्यादा है. तो एक पॉल्यूटेड वाटर की हाई बीओडी मिलेगी. पॉल्यूटेड वाटर की बीओडी क्या मिलेगी? हैज हाई बीओडी. उस बीओडी को हमने इतना सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना है. जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका बेसिक पर्पस ही क्या है? टू रिड्यूस द बीओडी. सिग्निफिकेंटली मींस कि इतना रिड्यूस करना है कि जब हम उस वाटर को, सीवेज वाटर को रिवर्स में थ्रो करें तो वो एक्वेटिक प्लांट लाइफ को डैमेज नहीं करे. सो लेट्स सी कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, जिसमें क्या कर रहे हैं? एक वाटर जो पॉल्यूटेड वाटर है, सीवेज वाटर दैट इज म्युनिसिपल एंड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ पैथोजेंस एंड ऑर्गेनिक मैटर. उस ऑर्गेनिक कंटेंट को रिड्यूस करके, उसकी बीओडी को रिड्यूस करके हमें उसको इतना सिग्निफिकेंटली बीओडी को रिड्यूस करना है कि इट इज फिट टू बी थ्रोन इन द रिवर्स. सो फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे हमारा? स्क्रीन बार. स्क्रीन बार में क्या होगा? ओनली द फ्लोटिंग डेब्रीज आर सेपरेटेड. यहाँ पे क्या होगा? ये जो डेब्रीज फ्लोट कर रही हैं, द लार्ज पार्टिकल्स, दे कैन बी सेपरेटेड आउट. और इस स्टेप को क्या बोलेंगे? प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट. ठीक है, दिस इज अ बेसिक स्टेप. मतलब स्टार्ट ऑफ द सीवरेज ट्रीटमेंट, उससे पहले क्या किया जाएगा? द सॉलिड फ्लोटिंग डेब्रीज आर रिमूव्ड and then it is given for the primary treatment. Primary treatment में, this is primary treatment. Primary treatment is also known as physical treatment. Okay, first step in a primary treatment में जो first step होगा वो क्या होगा? filtration. Filtration through a grit chamber. Grit chamber में filtration की जाएगी और यहाँ sand particles, pebbles, इन सबको रिमूव किया जाएगा. एंड आफ्टर दैट ग्रिट चैम्बर, उसको कहाँ, वाटर को कहाँ भेजा जाएगा? प्राइमरी सेटलिंग टैंक. प्राइमरी सेटलिंग टैंक में क्या होगा बच्चे? नाम से पता चल रहा है कि वाटर को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया जाएगा. जब अनडिस्टर्ब्ड इसको हम कुछ टाइम के लिए छोड़ेंगे तो इसमें से क्या होगा? जो वेस्ट डिजोल्व इम्प्योरिटीज हैं, कुछ इम्प्योरिटीज क्या होंगी? सेटल डाउन हो जाएंगी. और जो नीचे ये सेटल डाउन होंगे तो वो क्या बनेगा? हमारा प्राइमरी स्लज. दैट ऑर्गेनिक कंटेंट इज नाउ द प्राइमरी स्लज दैट कैन बी यूज फॉर, इसको हम लैंडफिलिंग किसके लिए यूज कर सकते हैं. और जो वाटर है उसको हम क्या कह रहे हैं? यहाँ टर्म क्या यूज करें? एफ्लुएंट. और जो एफ्लुएंट है देन इट इज पास टू द एरिएशन टैंक और कॉल्ड एरोबिक डाइजेस्टर. और इस ट्रीटमेंट को हम क्या नाम देंगे? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. ठीक है, एरिएशन टैंक एंड एरोबिक डाइजेस्टर बोल रही हूं मैं इसको. एरोबिक डाइजेस्टर क्यों? क्योंकि सीवेज कंटेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया. तो वो एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे उस ऑर्गेनिक कंटेंट को क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे. और ये एरिएशन टैंक है तो यहाँ से प्रॉपर ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड है. ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है, प्रॉपर एजिटेशन प्रोवाइड की जा रही है. एरिएशन एज वेल एज एजिटेशन
क्या करेंगे, ये दोनों की वजह से सारा कंटेंट जो पूरे चैम्बर का कंटेंट है प्रॉपरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करेंगे कब तक, हम इस वाटर को यहीं रखेंगे जब तक उसकी बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं हो जाती। मींस हम एरोबिक डाइजेस्टर में वाटर की बीओडी को रिड्यूस कर रहे हैं बाय डाइजेस्टिंग द ऑर्गेनिक कंटेंट। जो सीवेज में जितना भी ऑर्गेनिक कंटेंट था उसको डाइजेस्ट करवा रहे हैं, किसकी हेल्प से, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। यहां क्या बनेंगे, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिएशन की वजह से फ्लॉक्स आर फॉर्म्ड हियर। फ्लॉक्स क्या है बच्चे, जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, सपोज दिस इज ऑर्गेनिक कंटेंट मॉलिक्यूल, द वेस्ट इन द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर में जो वो वेस्ट पार्टिकल्स हैं, इसके चारों तरफ बच्चे फंगस, क्योंकि फंगस फिलामेंटस होती है, वो एक मास लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी। एंड बैक्टीरिया ऑल्सो फॉर्म अ कंटेंट और उसको डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे तो ये क्या बनेंगे, फ्लॉक्स बन जाएंगे। एंड फ्लॉक्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंटेंट, बहुत फास्टली उसको डाइजेस्ट करेंगे और हमारी जो बीओडी है वो रिड्यूस हो जाए। जितनी बीओडी हम रिड्यूस करना चाहते हैं, दैट इज अ लेवल फिक्स्ड बीओडी होती है कि हम जब उसको रिवर्स में डाल रहे हैं तो वो कितनी बीओडी होनी चाहिए, वो फिक्स है फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज। तो उस लेवल तक जब बीओडी रिड्यूस हो जाएगी फिर उसको हम लेके जाएंगे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। ठीक है, दिस इज अ सेकेंड स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जब हम उसको लेके जाएंगे, अगेन सेटल करा रहे हैं, तो जितना भी उसमें कंटेंट होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा। और जो वाटर है, नाउ दिस इज एफिलेंट, दिस अपर वाटर इज कॉल्ड एफिलेंट, ये फिट है, इसको कैपेबल है, हम इसको रिवर्स में डाल सकते हैं। यहाँ बच्चे एक एडिशनल स्टेप हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज डिसइंफेक्शन टैंक। मींस सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के बाद डिसइंफेक्शन टैंक, जिसमें क्लोरीन हो, वाटर को क्लोरीन से ट्रीट किया जाए सो दैट उसकी फाउल स्मेल ना रहे और एक वो क्लियर अपीयरेंस मिले। देन कैन ऑल्सो बी सेंड इन अ रिवर्स और कैन यूज फॉर सम अदर पर्पस ऑल्सो। बट जब मैं रिवर्स की बात कर रही हूँ तो वहां पे डिसइंफेक्टेंट टैंक की जरूरत नहीं है। बट अगर हम उसे वाटर को किसी और पर्पस के लिए यूज करना है, नॉट फॉर ड्रिंकिंग बट सम अदर पर्पस, वॉशिंग एंड ऑल अदर, तो हम वहां पे डिसइंफेक्टेंट टैंक ऐड कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि ये जो नीचे वेस्ट को हमने सेटल डाउन कराया था उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लज। अब इस एक्टिवेटेड स्लज को बच्चे हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये एक्टिवेटेड स्लज को हम यहाँ पे वापस इनोकुलम की तरह, स्टार्टर कल्चर की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमें एरोबिक बैक्टीरिया चाहिए वो सारे इस एक्टिवेटेड स्लज में मिलेंगे, तो हम उसको बैक्टीरियाज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं एज ए इनोकुलम। या फिर हम उस चीज को, एक्टिवेटेड स्लज को कहाँ ले आए, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनारोबिक, यू नो एनारोबिक बैक्टीरियाज जनरली द मिथेनोजेंस प्रोड्यूसेस मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब मिलके क्या बनेंगे, बायोगैस। तो वही एक्टिवेटेड स्लज को हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में ले आए और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होगा, दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिथेनोजेंस इट प्रोड्यूसेस बायोगैस। एंड यू नो बायोगैस इज अ फ्लेमेबल गैस एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। एंड अब यहाँ पे जो स्लज, जो डाइजेस्टर में, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में आफ्टर बायोगैस प्रोडक्शन जो स्लज बच रही है उसको हम मैन्योर्स और लैंडफिल में यूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन ट्रीट the sewage or the municipal waste water before sending them to the rivers। और जब हम डिफरेंट स्टेप्स लगा रहे हैं उसमें मेन 2 स्टेप्स में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी इज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और ये जो बीओडी है जो हम रिड्यूस कर रहे हैं वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ही एरोबिक डाइजेस्टर में विद द हेल्प ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया हो रही है। एंड वी ऑल्सो गेट बायोगैस हेयर एज अ वन ऑफ द प्रोडक्ट। एंड द स्लज जो हमें मिली है उसको हम मैन्योर की तरह भी यूज कर सकते हैं और लैंडफिल की तरह भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर बिफोर using them or sending them in a reverse।